हाँ तो दोस्तों आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कौन सी सीरीज चल रही है वर्ग 2 स्पेशल मेंस क्लासेस। ठीक है, इसमें देखें पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर है। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, ये कोई क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें जी दो भुजाएं बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर। अब वो कह रहा है शीर्ष लंबों से आर एफ और क्यू जी। शीर्ष लंब क्या आएंगे, आर से एफ, आर से शीर्ष लंब इस साइड जा रहा है जी, यहाँ से आर से कहाँ जा रहा है, एफ तक शीर्ष लंब जा रहा है एफ। ठीक है, और Q से G तक एक शीर्ष लंब इस साइड जा रहा है, Q से G तक, जी हो जाएगा। शीर्ष Q और R और Q से भुजा, देखो शीर्ष क्या R और Q से भुजा, शीर्ष R और Q से भुजा PQ और PR तक खींचा जाता है, जी शीर्ष खींच दिए। अब वो कह रहा है यदि एक शीर्ष लंब R से लेके F तक की जो दूरी है, वो दूरी कितनी दी है इसने अपन को, 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और आधार क्यू आर आधार की भुजा कितनी दी है अपन को, 5 सेंटीमीटर। तो जी आर की वैल्यू बताना है, जी से आर, जी वाली वैल्यू बतानी है, जी कितनी निकल के आएगी। देखो इसमें क्या है, दो समान भुजाएं, कौन सी, पी क्यू और पी आर। तो ये शीर्ष लंबों की जो दूरी है, ये शीर्ष लंब 3 सेंटीमीटर दिया है आर से एफ, तो क्यू से जी भी शीर्ष लंब कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अपन ये निकालना है, शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष लंब, तो ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब, और ये हो जाएगी आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें अपन त्रिभुज, इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्यू आर जी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, क्यू आर का वर्ग, कर्ण का वर्ग, क्यू आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है, क्यू जी का वर्ग, प्लस के आधार क्या है, आधार क्या है, जी आर। तो जी आर लिख दो, या जी आर, तो क्या हो जाएगा, जी आर का वर्ग। क्यू आर कितना दिया, 5 का वर्ग बराबर क्यू जी, क्यू से जी, जे वाला लंब 3 सेंटीमीटर दिया है आर से एफ, तो जे भी बराबर होगा, दो शीर्ष लंब बराबर होंगे, तो जे कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस के जी आर का वर्ग, जो हो जाएगा 25, जिनो साइड आ जाएगा बराबर जी आर का वर्ग। इसे घटा दे, 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर जी आर का वर्ग। तो जो जी आर भुजा है वो कितनी निकल आई, 4 सेंटीमीटर। 16 का वर्गमूल कितना होता है, √4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है। एक त्रिभुज बना लिया अपन ऐसा, इसमें त्रिभुज ए दिया है, जे बी दिया और जे सी दिया है। तो माध्यिका एडी, ए से डी तक माध्यिका खींच दें अपन, जे माध्यिका हो जाएगी एडी। अब वो कह रहा है माध्यिका का मध्य बिंदु एम है, माध्यिका जो ए से डी तक है, ए से डी का मध्य बिंदु कोई क्या दिया, एम दिया है। यदि त्रिभुज बी एम डी, अब अपन त्रिभुज बनाना है बी से एम और डी, तो इसे मिला दो, भुजा को मिला दो, का क्षेत्रफल दिया है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। बी एम डी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसे एक लॉजिक से करें तो अपन 5 सेकंड में निकाल ले, लेकिन थोड़ा अपन बेसिक समझ लें कैसे करना है। इसमें ये देखें बी डी, टोटल बी कितना है, बी सी, और बी डी कितना है, जे ए डी इसकी क्या है, माध्यिका। तो इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जी। तो अपन बी सी भुजा निकाले, बी सी भुजा किसके बराबर होगी, जी बी डी बराबर डी सी, या अपन ऐसा लिख सकते हैं बी डी बी सी को 2 बी डी, 2 गुना है बी डी के बी सी। और ऐसा ए डी जो भुजा है, ए डी भुजा का मध्य बिंदु एम है, जो डी एम बराबर ए एम हो जाएगा, कहीं
बीच में बिंदु है, मध्य बिंदु है, दोनों में बराबर भाग है। तो अपन इसे पूरे ईडी को लिखें, इसे अपन कैसा लिखते हैं, 2dm या md लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में अपन क्या दिया उसका यूज करना है। त्रिभुज BMD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BMD का क्षेत्रफल दिया अपन, कितना होता है क्षेत्रफल जी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है BD, ऊंचाई कितनी दी है अपन को MD। अब त्रिभुज BMD का क्षेत्रफल दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 बराबर 1/2 BD इंटू MD। अब 2 का इधर गुणा कर दे तो 2 का गुणा करेंगे, 2.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर जी, बराबर इधर कितना आ जाएगा BD इंटू MD। तो इसमें BD का मान अपन रखें BC की जगह, एक काम करो इतना रहने दो जी कितना इकाई की वैल्यू निकाल आई BD इंटू MD, बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, निकला है। अब अपन एक काम करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगाएं, टोटल लगा, इसको रब कर दें, ऊपर वाले क्या कर दें, रब कर दें। इसमें त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 आधार कितना है BC इंटू ऊंचाई कितनी है AD। ठीक है, ऐसे अपन कैसा लिख सकते हैं 1/2 BC को कितना लिख देंगे 2BD, तो इसमें आ जाएगा 2BD, और AD को क्या लिख देंगे अपन 2DM आ जाएगा। तो अपन एक काम करें, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 बाहर ले लें इंटू BD इंटू DM। अब अपन पता है BD और DM की वैल्यू कितनी है 5, तो जी अपन यहीं के यहीं रख दें, उठा के BD DM की वैल्यू कितनी 5 रख दें, कितना जाएगा 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल काय में आता वर्ग सेंटीमीटर, तो जो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा, ABC का क्षेत्रफल कितना जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, मुझे दिया है डैश के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। अब मतलब ये दिया है ऐसा कौन सा, या तो आयत हो, आयत के मध्य बिंदुओं से मिलकर समचतुर्भुज बनेगा, या समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर समचतुर्भुज बनेगा, या समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर समचतुर्भुज बनेगा, या पता नहीं। ये कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है, ये चारों आयत चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पतंग के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब जो तुम्हें याद होगा तो लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं लगेगा। तो अपन इससे बेसिक समझे, कोई आयत बना ले, एक आयत बना ले, आयत के मध्य बिंदु मिला दें, जी मध्य बिंदु ले लें अपन, ऐसे मिला दें, इसे इससे मिला दें, इसे इससे मिला दें और इसे इससे मिला दें, तो ये किस प्रकार का आकार बन गया, ये बन गया एक समचतुर्भुज। क्या बन गया समचतुर्भुज। आयत के मध्य बिंदु को मिलाकर क्या बनता है समचतुर्भुज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रैखिक समीकरण 2x + 5 बराबर कितना दिया है 10 का ग्राफ एक रेखा है। तो जो बिंदु डैश डैश पर x अक्ष से मिलता है, x अक्ष पे कह रहा है तो y की वैल्यू 0 रख दो। तो इस समीकरण में अपन क्या करें 2x y की वैल्यू 0 रख दें, बराबर कितना है 10। तो इधर 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू निकालें 2 पंजे 10, x की वैल्यू कितनी निकाला है 5, और y की वैल्यू अपन ने क्या रखी है 0। तो जो ग्राफ पे जो बिंदु होगा वो क्या होगा x, y, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 0। तो पॉइंट जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 5 और 0। तो ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुमको क्या करना है प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन वही सीरीज हम चला रहे हैं, तो रोज आपको प्रैक्टिस करते रहो ताकि जो एग्जाम आने वाला है उसमें अपनी अच्छी स्कोरिंग हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।